बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो व यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल न होने पर विभिन्न दलों की ओर से की जा रही टीका टिप्पणी पर करारा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह अभी विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। इंडिया अलायंस से दूरी बनाने वाले दलों के बारे में अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करें। बसपा सुप्रीमो ने सलाह देते हुए कहा कि भविष्य में कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए यह कहा नहीं जा सकता है, इससे दूसरी पार्टियों को बचना चाहिए। वहीं उन्होंने साल 2019 के सपा के साथ गठबंधन को याद दिलाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इसका जीता जागता उदाहरण है। वहीं बसपा सुप्रीमो ने संसद के दोनों सदनों के बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन को गलत बताया। वहीं संसद परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने का वीडियो वायरल होने पर भी उन्होंने निंदा की। इसके अलावा उन्होंने संसद की सुरक्षा में हुई सेंधमारी पर भी चिंता जताई और कहा कि भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए खुफिया विभाग को सतर्क रहना चाहिए। वहीं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कहा कि बसपा को कोई ऐतराज़ नहीं है, वह इसका स्वागत करती है और जब भी मस्जिद का उद्घाटन होगा तो वह उसका भी समर्थन करेगी, क्योंकि बसपा धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और उनकी पार्टी सभी धर्म का सम्मान करती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से धर्म के नाम पर की जा रही राजनीति ठीक नहीं है। संसद के वर्तमान सत्र के दौरान दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार व विपक्ष के लिए भी कोई गुड वर्क व अच्छा कीर्तिमान नहीं है। इसके लिए कसूरवार कोई भी हो, किंतु संसदीय इतिहास के लिए ये घटना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। और इसी दौरान माननीय राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। इस प्रकार से सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव व टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही विपक्ष विहीन संसद में आम जन के हित से जुड़े, देश व आम जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना भी ये अच्छी परंपरा नहीं है। और यहाँ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित यहाँ पवित्र संविधान, संसद व अच्छी संसदीय परंपराओं को बचाने की जिम्मेवारी किसी भी एक की नहीं है, बल्कि सभी की है और जिसे सभी को मिलकर निभाना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि अभी हाल ही में संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है, ये भी कोई ठीक नहीं है। ये अति गंभीर व चिंतनीय भी है और इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस मामले को सभी को गंभीरता से लेना चाहिए तथा इसके जो भी दोषी व षड्यंत्रकारी हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी होना अत्यंत जरूरी है तथा ऐसे में इसके खुफिया विभाग को भी अब काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि आगे कभी भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इसके अलावा विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी ज़रूरत पड़ जाए
ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और यहाँ अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तथा उनके अपने अलग अलग से आस्था के अनेकों स्थल बने हैं, जिन सभी का हमारी पार्टी हमेशा सम्मान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी क्रम में यूपी के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज़ नहीं है। और यहाँ अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है, तो तब उसके उद्घाटन का भी हमारी पार्टी कोई ऐतराज़ नहीं करेगी। अर्थात हमारी पार्टी सभी धर्मों के स्थलों का पूरा सम्मान करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी आड़ में जो राजनीति की जा रही है, जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये अति दुखद व चिंतनीय भी है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अपना देश कमजोरी होगा, मजबूत नहीं, तथा इससे लोगों में आपस में नफरत पैदा होती है, जो ये कतई भी उचित नहीं है। इस बात का भी सभी को पूरा ध्यान रखना चाहिए।